भर भर के यहाँ से लोग जाते हैं काम करने के लिए। इलाके में जोड़ने की बात करेंगे, इस इलाके को सजाने की बात करेंगे, इस इलाके को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करेंगे। को तोड़ना चाहते हैं, धज्जी उड़ाना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई करें, लेकिन ये लोग बोल के चले जाते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। से लड़ना, भाजपा के विचारों से लड़ना एक बड़ी लड़ाई है, एक बड़ा काम है। द ब्राइट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। हमारे साथ आज बातचीत के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम साहब हैं। हम कुछ आज राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही साथ क्या सीमांचल में पलायन के जो समस्याएं हैं वो कभी खत्म हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। जी, हमारे सीमांचल में सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, उद्योग धंधे नहीं लग पाते हैं। ये समस्या ऐसी है, ये मुद्दा ऐसा है जो बरसों से चला आ रहा है, और आज भी जब हम ट्रेन में देखते हैं, यहाँ से बसें जाती हैं, उसमें देखते हैं जो पटना के लिए, दिल्ली के लिए और जो ट्रेनें जाती हैं, तो भर भर के यहाँ से लोग जाते हैं काम करने के लिए। और ये पलायन का एक तरह से अड्डा बन गया है। सिर्फ कटिहार ही नहीं, बल्कि सीमांचल की अगर बात करें, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, तमाम इलाकों में एक ही हालत बनी हुई है। तो इसको लेकर अगर हम गहराई से देखें, गहराई से जाने, तो हमें ये पता चल रहा है कि एक दौर था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ थीं, जूट मिल से लेके, चीनी मिल से लेके, अलग अलग फैक्ट्रियाँ कहीं न कहीं थी। आज वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। तो अगर उन राज्यों को आप देखिए, आखिर यहाँ से जा कहाँ रहे हैं? महाराष्ट्र जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो और कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं। तो उनको अगर आप गौर करिए, केरल जा रहे हैं। 3 राज्यों में अगर आप देखिएगा तो पता ये चलेगा कि उन राज्यों में कांग्रेस की कहीं न कहीं लगातार सरकारें रही हैं। तो जा कहाँ से रहे हैं? जहाँ से हम लंबे समय से यहाँ पे हम नहीं हैं। और कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह जहाँ पे हम सरकार में लगातार आगे पीछे रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जो विज़न को बतलाता है, आगे की सोच को बतलाता है। मुझे लगता है इस मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे, हमें बड़े पैमाने पे बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, बड़े बड़े हमारे ख्याति प्राप्त जो देश के बुद्धिजीवी हैं, उनको लाके यहाँ गोष्ठी कराना है, वहाँ अलग अलग पैमाने पे उनका प्लानिंग को भी जानना है, और उसके एतबार से हमें एक रोड मैप भी तैयार करना है कि आखिर इस इलाके में, जो सीमांचल के इलाका है, कौन कौन से इंडस्ट्री यहाँ लग सकती है जिस वजह से पलायन रुके। क्यों नहीं इस इलाके में रेलवे के फैक्ट्री लगे? क्यों नहीं इस इलाके में जो है चीनी मिल फैक्ट्री लगे? क्यों नहीं इस इलाके में जो बड़े पैमाने पे केला वगैरह की खेती होती है उसको लेके एक बड़ा यहाँ हब बने और उसको लेके जो है फैक्ट्रियाँ लगे? पहले यहाँ पे बात हो रही थी कि अलग अलग चीज़ों को लगने की, जो नहीं हो पाया है। आज यहाँ गिरिराज सिंह जी आते हैं, कुछ दिन पहले वो आए, वो उनके पास कपड़ा मंत्रालय है। मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं, जिस चीज़ के वो जिम्मेदार हैं, उसको छोड़ करके वो दूसरी बात कह रहे हैं। अपने मंत्रालय को लेके, अपने विभाग को लेके, जिसके वो जिम्मेदार हैं, उसको लेके एक शब्द नहीं बोले। अरे पूरे कटिहार और सीमांचल और पूरे इलाके को कहीं न कहीं आपस में जो प्यार मोहब्बत भाईचारा से रहते हैं, उसमें जहर घोल के गए। लड़ाने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की, एक तरह से लोगों को उकसाए कि तुम एक दूसरे काटो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब की सरजमीन है, प्यार मोहब्बत की सरजमीन है। उनके उकसाने से कोई उकसेगा भी नहीं, बल्कि हम अपने जो मुद्दे हैं, ख़ास करके प्लान का मुद्दा, ख़ास करके इस इलाके में इंडस्ट्री लगने का मुद्दा, ख़ास करके इस इलाके में एम्स बनने का मुद्दा, ख़ास करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनने का मुद्दा, इन मुद्दों को लेके हमारे इलाके के युवा वर्ग, नौजवान तबका पूरे जगे हुए हैं, सजग हैं। उसको जगाने का काम करेंगे और लगातार इन बातों को उठाएंगे, चर्चा करेंगे कि तुम बांटने की बात करो, तुम काटने की बात करो, लेकिन हम इस इलाके में जोड़ने की बात करेंगे, इस इलाके को सजाने की बात करेंगे, इस इलाके को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करेंगे। जहां कमियां हैं उसको दूर करके आपसी प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो रहते हैं, मिल करके इन मुद्दों पे जमे रहेंगे, तभी हम डटे रहेंगे, तभी ये लोग हटेंगे। तो क्या लगता है देश की राजनीति जो है रोजगार उद्योग से हटके हिंदू मुसलमान पे जाके अटक गया है?
जाहिर सी बात है ये एक सोची समझी एक साजिश है और कुछ लोग इसी मुद्दे पे घुमा फिरा के चीज़ों को लेके आते हैं। आप देखें कि चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार से भाजपा ये जानती है कि वो ना अकेले न जदयू के बलबूते पे अभी कोई अपनी ताकत बढ़िया ढंग से बना पाएगी। वो सिर्फ तभी बना पाएगी जब इस पिच पे वो खेलने के लिए कोशिश करेगी, इस पिच को लाना चाहेगी। तो ये एक ऐसा पिच है जो उनका वो चाहता है कि हमारा पिच है हिंदू मुसलमान, हम यही खेल के जो है अपनी चीज़ों को, अपने वोटर को, अपनी चीज़ों को साधने का काम करें। लेकिन सवाल ये है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान हमें मिला है, उस संविधान में क्या कह रहा है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है और उस अनुसार हमें देश को चलाने की ज़रूरत है। ये लोग कोशिश जरूर करेंगे बांटने की, कोशिश जरूर करेंगे हिंदू मुसलमान को लड़ाने की, लेकिन ये सफल नहीं हो सकते क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने जो संविधान की रचना की है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी समुदाय के हो, किसी भी संस्कृति के हो, किसी भी तहजीब के हो, सबको इस देश में रहने का पूर्ण तरीके से आज़ादी है, अपने धर्म अनुसार रहने का, अपने धर्म अनुसार चलने का और अपने संस्कृति को बचाने का, अपने तहजीब को बचाने का, उसको साथ रहने का पूरा अधिकार है। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग ये बाइनरी बना करके इसको तोड़ना चाहते हैं, बार बार ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस हमारे संविधान को तोड़ना चाहते हैं, धज्जी उड़ाना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई करें। लेकिन ये लोग बोल के चले जाते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठाती है, आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन हरियाणा में क्या चूक हो गई जो विपक्ष इतने मुद्दे उठाने के बाद भी हरियाणा जो एग्जिट पोल थे वो भी कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो गया, पीछा साबित हो गया। देखिए हरियाणा का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से सभी लोग देश के, चाहे विपक्ष हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, एनालिस्ट हो, जो भी लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं उस रिजल्ट से उस रिजल्ट से अचंभित हैं, सब परेशान भी हैं कि हो क्या गया। हम वोट का अगर शेयर देखें तो हम वोट में बराबर वोट हैं, कुछ ही परसेंट में नहीं है बल्कि पॉइंट में कुछ ज़रूर कम है, लेकिन हम वोट फीसद में देखिएगा तो हम बराबर में स्थिति में हैं। वहाँ पे कुछ जो ईवीएम का मामला सामने आया, कुछ जगह बैटरी का मामला सामने आया, कुछ जगह वोटिंग से ज़्यादा काउंटिंग का मामला, वोटिंग परसेंटेज इतना है, काउंटिंग उससे ज़्यादा हो रही है, ये जो सामने है वो तमाम चीज़ें इकट्ठा की गई है। पार्टी और तमाम उस पर जो लोग हैं जो लगे हुए हैं उस पर इकट्ठा करके हम लोग उसको प्रॉपर चैनल पे इलेक्शन कमीशन लेके तमाम जगह जाने की वो भी बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है जो एक बड़ी लड़ाई है, एक हरियाणा जाहिर सी बात है हमारे हाथ से ज़रूर चला गया, आते आते कहीं ना कहीं उस पर जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले दिन में आपके सामने आएगी। लेकिन भाजपा से लड़ना, भाजपा के विचारों से लड़ना एक बड़ी लड़ाई है, एक बड़ा काम है और उस लड़ाई को हम एक राज्य से हारने से, एक राज्य के पीछे हटने से हम पीछे नहीं हट जाते हैं, बल्कि अभी आप देखिएगा झारखंड में इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रही है, हम जो है महाराष्ट्र में मजबूती से लड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारी सरकार आएगी। तो हमारी लड़ाई बड़ी है, हमारी सोच कहीं ना कहीं हम बड़ी सोच के तहत हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस सोच में आने वाले दिन में भाजपा की सोच हारेगी, आरएसएस की सोच हारेगी और हमारी जो विचारधारा है, जोड़ने की विचारधारा है, वो हम लोग जीतेंगे। जब भी चुनाव आता है परिवारवाद का मुद्दा उठ जाता है, राहुल सोनिया मंच से साझा करते हैं, कई बड़े नेता जो है मंच से नजर नहीं आते हैं उसके बाद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी अपनी सोच होगी या और मीडिया कर्मी की सोच है। आप अगर आप देखिएगा बड़े बड़े पैमाने पे भाजपा में अगर आप देखिएगा तो एक लंबी कतार है ना। भाजपा वाले छोड़ दे अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को टिकट देना, वो दिखाए अपना दम। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि देश में कौन सी विचारधारा चल रही है, कौन सी सोच चल रही है, उस सोच के अलंबरदार कौन है, उस सोच को लेकर आगे बढ़ने वाले कौन हैं। दिखाए अपनी ताकत, दिखाए अपनी शक्ति, एक भी दिखाए कि आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने अपना जान की आहुति और बलिदान दिया हो, इन लोगों ने आगे बढ़ करके जो आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज को से लड़ने में अपना कोई जो योगदान दिखाया, भाजपा वाले दिखाए। सवाल ये है कि इस तरह की उलूल जुलूल बात करके हम जो है चीज़ों को उस अंदाज में नहीं ले सकते। हम देखेंगे, अगर इतिहास देखेंगे
आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और फिर आज़ादी की लड़ाई का इतिहास देखेंगे तो गांधी फैमिली, गांधी नेहरू फैमिली और इन लोग जो इनका जो योगदान रहा है, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका जो समर्पण रहा है, देश की आज़ादी के बाद जो बलिदान रहा है देश के लिए, वो सब चीज़ें सबके सामने हैं, इतिहास में भी है और सबके जहन में भी है। किस तरह से राजीव जी ने जान की आहुति दी, बलिदान दिया, किस तरह से इंदिरा जी की जो है गोली से छलनी कर दी गई, देश को एकजुट करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। तो ये चीज़ें इस परिवार ने दिया है। इस परिवार पे जो भी लोग लांछन, जो भी लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो कभी चला नहीं है और न ही आने वाले दिन में चलेगा। हम एकजुटता के साथ अभी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक किस परिवार से आते हैं आप जानते हैं, एक दलित परिवार से आते हैं, आप भी जानते हैं। और किस तरह से एक बूथ अध्यक्ष, एक ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय पैमाने पे विधायक से लेके एमपी से लेके जो है केंद्र के मंत्री से लेके उनका तमाम कहीं ना कहीं उनका जो अनुभव रहा है, आज हमको कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन उनका मिल रहा है, उनकी सोच, जो लंबा कार्यकाल उनका रहा, उसका अनुभव का हमें पूरे पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। तो हम चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे बैकवर्ड हो, वंचित हो, दबे कुचले लोग हो, अंतिम पायदान के लोग हों, सबको सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। अभी जातीय जनगणना कराया गया प्रतिशत के आधार पर, क्या 2025 के चुनाव में उन प्रतिशत को भी ध्यान रखा जाएगा टिकट बंटवारे हुए? सवाल ये है कि जातीय जनगणना की बात आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कांग्रेस की हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो ये है कि हम पूरे देश में एक्सरे कराएं। राहुल जी की सोच है और एक्सरे से जो बीमारी समझ में आएगी उस अनुसार हम इलाज करें। तो इस एक्सरे से भाजपा डर रही है। बिहार में जरूर वो कह रहे हैं कि हम लोग मिल के जाति जनगणना कराएं, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस की पहल, आदरणीय राहुल गांधी जी की पहल, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसकी पहल कहीं ना कहीं ठीक है, सब मिल के कराए। लेकिन सवाल ये है कि जातीय जनगणना के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जाहिर सी बात है कि जो 50% जो आरक्षण की बाउंड्री है, जो बाउंड्री है, उसको तोड़ना है, उसको तोड़ के आगे बढ़ना है और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उसको हिस्सेदारी मिलनी है। तो ये बात आखिर कहाँ चली गई? क्यों नहीं हो रही है इस बात पे डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार जी, गठबंधन डबल इंजन की सरकार उनकी है, भाजपा उनके साथ है, ये 9वें अनुसूची में आप क्यों नहीं उसको डाल रहे हैं? आपने उसका आरक्षण को बढ़ा करके आपने काम करने की कोशिश की, आपने हाई कोर्ट ने आपको रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट रोक दिया। जाहिर सी बात है जब तक आप 9वें अनुसूची में नहीं डालेंगे तो ये होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब जातीय जनगणना हो गया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उस स्टेप पे नीतीश कुमार जी एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाजपा के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाजपा के लोग उसको 90 अनुसूची में डालने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण को बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाले दिन में जो भी वंचित, दबे कुचले, पिछड़े जो समाज के लोग हैं प्रदेश के, वो लोग सवाल भी पूछेंगे और इसका जवाब भाजपा और जदयू और इन लोगों को देना पड़ेगा। झारखंड में भी चुनाव होना है, किन मुद्दों पर है अभी चुनाव दौरे पर जाएंगे? जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में जिस तरह से वहाँ घपला किया है सरकार को गिरा के बस में भर करके, फ्लाइट में भर करके विधायकों को तोड़ने और मोड़ने का जो काम किया, यहाँ पे आपके झारखंड में भी बहुत कोशिश की गई सरकार गिराने की, लेकिन उनको जेल भी, हमारे चीफ मिनिस्टर जो इंडिया गठबंधन के चीफ, उनको जेल भी डालने की कोशिश किया, जेल भी बल्कि गए, उसके बाद भी यहाँ सरकार नहीं गिरी। तो हम लोग वहाँ पूरे ईमानदारी से इंडिया गठबंधन दोनों जगह मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे देश के संविधान बचाने को लेकर लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, लगातार जो महंगाई चरम पे है उस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। और ये जो फांसीवादी इनकी शक्ति है, ताकत है, जिस तरह गिरिराज जी बोल के गए वैसे ही इनके नेता लगातार बेलगाम होके देश को जो है सांप्रदायिक में झोंकना चाहते हैं। इस मुद्दे पे भी हम लड़ रहे हैं। हम इस देश को न बंटने देंगे, न लोगों को बंटने देंगे, न झुकने देंगे, और ना ही जो एक कटने और काटने की कोशिश के लिए भड़काने की कोशिश करेंगे, ना ही कटने और काटने देंगे, बल्कि जोड़ेंगे, सबको जोड़ करके हम लोग जो है चलेंगे और देश संविधान से चलेगा। देश हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा और उसके संविधान के साथ जो भी छेड़खानी करेंगे ये लोग, जो भी उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं, बल्कि उसको आने वाले दिन में जब हमारी सरकार बनेगी ऐसे लोगों की जगह जेलों में होंगी।
तो ये थे तौकीर आलम साहब, जिन्होंने कहा कि देश में जो पलायन है वो बड़ी समस्या है। जब तक उद्योग धंधे नहीं लगाए जाते तब तक इस समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा, और अंबेडकर जी का जो संविधान है उसी आधार पर विपक्ष चलने का काम करेगी। असदुर रहमान, द ब्राइट इंडिया।